जैसे फ्रेंड्स आप कैप्चा कोड भर के इंटर करेंगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन आईडी है, जैसे कि आपने पिछली बार फॉर्म भरा था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारणवश से, तो आपको पुराना वाला ही यूजर नेम जो कि आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड आप और कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, अगर आप यूजर नेम भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इस पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करके आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है एक फॉर्म भर के बताऊंगा। चलिए लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया कि क्या क्या रखना है अपने पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जानकारी दिया, आप यहाँ पे देख लेंगे और उसको से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से निर्देश आएगा, निर्देश को पढ़ना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका आधार कार्ड पे जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्पेलिंग है, फादर नेम है, वो सब जो है आपके मैट्रिक यानी जो 10वीं क्लास का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, हूबहू एक जैसा स्पेलिंग होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 10वीं क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है आपका आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड को पहले सुधरवाइएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना प्रोसेस करिएगा। वरना ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जो इंडियन आर्मी का, बहुत ही तगड़ा है, थोड़ा सा भी मिसमैच होगा आपको भर्ती से छांट देगा, रजिस्ट्रेशन से आप वंचित रह जाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिंदगी भर। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सही बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो गलती किए हैं और उनका इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा ही नहीं जा पाता है, कोई सुनवाई भी नहीं होती है यहाँ पे। तो आप जो भी स्पेलिंग है अपने आधार कार्ड को मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है कर लीजिएगा। गलती जो है आप आधार कार्ड में सुधरवा लीजिएगा। मैट्रिक तो सुधरेगा नहीं ना इतना जल्दी, तो आधार आसानी से सुधर जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपना मैट्रिक के तरह जो है स्पेलिंग आधार कार्ड में करवा लीजिएगा। अब चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। मैं इसको टिक करूंगा, ओके करूंगा। जैसे हम उसको टिक करके ओके करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है, कैप्चा कोड भरना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आधार नंबर लिख के नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसका लास्ट का 4 डिजिट शो होता है, आप इसको देख लेंगे। उस नंबर पे आपको जो है ओटीपी चला गया होगा, तो आपको ओटीपी को यहाँ लिखना है, 6 डिजिट का ओटीपी होता है और उसकी वजह से कंटिन्यू करना है। तो आपके आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, वरना आप नहीं भर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी लिखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ओटीपी वेरीफाई करके अगला स्टेप आता है मोबाइल नंबर। अब आप यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दीजिए, उस पे भी ओटीपी ये लोग वेरीफाई करेंगे। मतलब ये एप्लीकेशन वाला मोबाइल नंबर है, आपके एप्लीकेशन जो इंडियन आर्मी का होगा उसमें ये मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वो मोबाइल नंबर लिखेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे, तुरंत उस पे भी एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ओटीपी लिख के, अब इस प्रकार से आपका जो है इस तरह से कंसेंट ऑटोमेटिक जो है डिजी लॉकर से उठा लेगा आपका आधार कार्ड, ये सब जो भी है। आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है ना, अलाउ कर देना है। आप इसको चाहे तो टिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। यहाँ से आपका आधार कार्ड ये डाटा फैच करेगा। चलिए हम यहाँ अलाउ कर देंगे। अब ये डिजी लॉकर से आपका डाटा जो है फैच कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है डिजी लॉकर पे, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना आपको। देखिए इस तरह से आगे ऑटोमेटिक ये जानकारी आया हुआ है। आप एक बार जो है फैच करके अलाउ करेंगे ना, आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे इस तरह से आधार संख्या उठा लिया, आपका नाम उठा लेगा, सब चीज यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब चीज उठा लेगा आपका आधार से ही डाटा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आधार कार्ड में अगर गलती है तो उसको सुधरवा लीजिएगा, वरना आगे चलकर इश्यू हो जाएगा। तो आधार कार्ड और मैट्रिक एक जैसा होना चाहिए, नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब चीज A to Z। इवन एड्रेस भी गलती है तो उसको सुधरवा लीजिएगा। अब यहाँ डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है, तो किस राज्य के आप निवासी हो, राज्य यहाँ से आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप डोमिसाइल स्टेट चूज करने के बाद से आपका निवास राज्य कौन सा है वो बताना है, कहाँ के आप निवासी, किस राज्य के निवासी वो बता देंगे। नीचे आएंगे तो पूछेगा क्या आधार कार्ड में आपका नाम, मैट्रिक जो प्रमाण पत्र है उसके समान है, आपको यहाँ पे हाँ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है। हालांकि ऑलरेडी आपका फादर नेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ शो हो रहा है, आधार जैसा जो है, बट आपको दोबारा से आप पिताजी का नाम लिखना है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर माताजी का नाम लिखना है। जेंडर आपका ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो जेंडर आया वही आएगा। अगर फीमेल रहते तो फीमेल आता, मेल होते तो मेल आता।
था। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इज योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है, वो सेम है आधार कार्ड में, आपको यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, इसको टिक करना है, कैप्चा कोड भरना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके ईमेल आईडी पे, ये ईमेल आईडी शो हो रहा है यहाँ पे, आपके यहाँ ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके ईमेल पे जो है ओटीपी भेज दिया गया है, तो आप यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे एंड मोबाइल पे भी भेजा गया, दोनों पे भेजा गया है वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, इसको दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ईमेल वाला भी या मोबाइल वाला भी, और फिर कैप्चा कोड भर के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन जो है फेल्ड होगा, या हो सकता है कि ये वाला पेज उनको शो ना हो, तो आप सीधे कैंसिल कर दीजिए, फिर शुरू से प्रोसेस करिए रजिस्ट्रेशन का, तो आपका ये वाला पेज कहीं हो सके आ जाए। रीट्राई करना है आपको, जहां भी आपको इश्यू आ रहा है वहां आप कैंसिल कर दीजिए और वहां से रीट्राई फिर से शुरू से प्रोसेस करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी लिख के कैप्चा कोड भर के सबमिट करते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको कुछ जानकारी आपसे पूछेगा। वो क्या क्या जानकारी पूछेगा अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, किस राज्य के आप जो है निवासी हैं और किस जिला के निवासी हैं। तो ऑलरेडी आपने जो है डोमिसाइल यहाँ चूज किया स्टेट, जो कि बिहार हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में चूज किया था। आप जिस भी राज्य के हैं वो यहाँ राज्य शो करेगा और उस राज्य में कौन से जिला से हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर यहाँ पे तहसील आएगा, तहसील आपको चूज करना है। यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाइट यहाँ से आपको सेंटीमीटर में, ये स्लैब बना हुआ है 170 172 जो भी है 169 वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। और उसके बाद नीचे में आपको जो है क्वालिफाइंग कोर्स आप कहाँ तक पढ़े हैं ये आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बताना है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं मान लीजिए क्लर्क, आप 12th पास हैं तो 12th चूज करेंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सिर्फ जीडी तो आप 10th तक चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जहां तक आप पढ़ाई किए हैं उसका आप क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पूछेगा कि आप 12th ये जो आपने चूज किया वो पास हो चुके हैं कि अपीयरिंग है, तो पास चूज कर लेना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि 10वीं का जो है बोर्ड बताइए, 12th का मत बता दीजिएगा, 10वीं का बताना है। तो यहाँ पे आप सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, स्टेट बोर्ड जो भी आपका यहाँ चूज करेंगे। मान लीजिए हमने स्टेट बोर्ड चूज किया तो स्टेट बोर्ड में किस जो है राज्य से आपने जो है 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है, 10वीं का पूछ रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 10वीं का रोल नंबर मांग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 12वीं का भर देंगे, नहीं गलती नहीं करना है, 10वीं का जो मांग रहा है वही भरना है, तो 10वीं का रोल नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ यस करेंगे, नो करेंगे तो आप नो रखिएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड अब आप अच्छा से बना लेंगे, जैसा चाहे वैसा पासवर्ड, जो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे सेम उसको यहाँ रिपीट में लिखना है और फिर कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड ऐसा लिखना है जो कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और देख लीजिएगा कैसा पासवर्ड ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिख सकते हैं। आप चाहे तो @ भी यूज कर लीजिएगा, आप चाहे तो न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 9 तक, उसमें से कोई भी 2-4 अंक आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड इसलिए सेट करना है ताकि फ्यूचर में अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, अगली बार आप जाना चाहते हैं तो यही ईमेल आईडी देखिए आपका शो हो रहा है, यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, यहाँ शो हो रहा है। और पासवर्ड जो है आप जो यहाँ बनाएंगे वो हमेशा आपको याद रखना है ताकि फ्यूचर में जब चाहे तब लॉग इन करने, आपका एडमिट कार्ड आएगा, अफिडेविट आएगा, सब इसी यूजर नेम पासवर्ड से आपको जो है लॉग इन करके जो है आप चेक करेंगे, या एडमिट कार्ड जो भी चीजें होगी। तो आपको ये पासवर्ड और यूजर नेम यानी ईमेल आईडी आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ करते हैं सेव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड विथ ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो मैंने बताया ना ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को आप नोट करके रखेंगे और उसके बाद से जो आपने पासवर्ड बनाया अभी हाल ही में वो पासवर्ड आप नोट कर लेंगे किसी अपने नोटबुक में या मोबाइल में, नोट कहीं पे भी, ताकि आप फ्यूचर में जब चाहे तब इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई कर सके इसी यूजर आईडी पासवर्ड से। अब आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अगले साल आया उसके अगले साल आपको आर्मी का फॉर्म भरना है तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो अब हम यहाँ गो टू होम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ लिखेगा रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका डेटा जो है ऑटोमेटिक उठाया रहेगा, आपका स्टेट, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप पास हैं कि क्या है, ये सब आपका ऑटोमेटिक उठाया रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह सब चीज। यहाँ पे पूछ रहा है सर्विस पर्सन, अगर आप ऑलरेडी सर्विस पर्सन है तो यस करेंगे, वरना आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, आप क्या करेंगे ना इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल रहेंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका बता देगा कि आपका यहाँ पे जो है ये पद है, आप इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा जो है ज्यादा है जिसकी वजह से ये जो है अभी एलिजिबल नहीं है, इनका उम्र जो है 22 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। लेकिन एक और बहाली आप सबको पता है, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी नर्सिंग असिस्टेंट, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्म भर
के बताता हूँ, क्योंकि उसमें जो है उम्र आपका 23 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 23 वर्ष, 17.5 से 23। तो उसके लिए मैं फॉर्म भर के बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेगुलर कैडर। देखिए 2 तरह के पद है, एक अग्निवीर है, तो अग्निवीर में आपका 4 साल का होता है, और रेगुलर कैडर जो आपका परमानेंट होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, अब देखिए इनका जो है इसमें ये एलिजिबल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, जिसमें आपको बायोलॉजी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए, साइंस वाला जो विषय होता है, और इंग्लिश भी चाहिए 50%। तो इनके लिए अप्लाई यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इनका सीधे अप्लाई वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पे अगर कोई अग्निवीर से फॉर्म भरना चाहता है तो वो दोनों से अगर भरना चाहता है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बार वो रेगुलर कैडर में पहले फॉर्म भर लेगा, फिर जाएगा एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेगा, फिर अग्निवीर से फॉर्म भरेगा। लेकिन जिनका मान लीजिए यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब एक्टिव नहीं है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से फिर से लिखेगा ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम क्या है। देखिए सबका एक ही जैसा फॉर्म भरेंगे। अगर आप महिला है तो महिला के लिए आपका एलिजिबिलिटी वहां शो कर देगा। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पे शो कर देगा। अगर आप अग्निवीर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक वो शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको क्लास बताना है। क्लास में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपका मैच करे। आप अगर बिहार से हैं तो बिहारी सिंपल चूज कर सकते हैं, और भी तमाम चीजें हैं, अलग अलग हैं। कोई भी एक क्लास आप एक रिलेवेंट आपको जो सुटेबल हो वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। ब्राह्मीण जो ब्राह्मण लोग होते हैं, गोरखा कोई है, गुजराती है, जाट से कोई है, जाट यहाँ चूज कर सकता है, मराठा है तो मराठा चूज कर सकता है, लद्दाख से तो लद्दाख चूज कर सकता है। वो कोई सा भी रिलेवेंट अपना, एक सिख है तो सिख भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिलेवेंट। बंगाल से है तो बंगाली, अहिर का भी ऑप्शन है, यादव जो होते हैं, अरुणाचली यहाँ पे, असामीज जो असम से, बंगाली है, देख रहे ना, डोगरा है, गढ़वाली है, गुजरात है, गुज्जर है, तमाम कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। रिलेवेंट ऑप्शन चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको फिर से अपना जो है आधार संख्या लिखना है, दोबारा आधार संख्या लिख के सेव एंड नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको फोटो हाफ जो है लेटेस्ट वाला लगाना है, जो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर 5 से 10 केबी के बीच आपको यहाँ लगाना है। और आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके अपना फोटो कैसे रिसाइज करना है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक पीडीएफ आ जाएगा, उसमें सारी गाइडलाइंस दिया हुआ है। चलिए यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको अपना जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है। तो दोनों एड्रेस को आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हाउस नंबर पता है तो लिखिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं, आप उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है लिख देंगे। यहाँ पे अपना सिटी लिखेंगे, यहाँ पे अपना राज्य चूजन है ऑलरेडी, आपका डिस्ट्रिक्ट तहसील चूजन रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चीज को बता दिया है। ब्लॉक आपको लिखना है, पिन कोड लिखना है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, और ये टेलीग्राम वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इधर वाला एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, इसको टिक नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। एड्रेस सेव करने के बाद से अगला स्टेप आपको पूछेगा स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। एनसीसी खेला हुआ है तो एनसीसी यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिलेशन विद आर्मी पर्सन, कोई रिलेशन है आर्मी पर्सन के साथ तो आप यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, वरना इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैक्सिमम कहां तक पढ़े वो बता देना है। अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए 2 ऑप्शन है, नर्सिंग असिस्टेंट का ऑप्शन है और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी का ऑप्शन है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे वेटनरी में जो मतलब जानवर के आप मतलब सारा इलाज वगैरह करेंगे, और नर्सिंग असिस्टेंट जिसमें आप वुमेन के लिए, तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। 2 पद होता है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगला स्टेप ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब आपका अगला स्टेप आता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है 12th साइंस और बायोलॉजी भी यहाँ पे जानकारी ऐड करना है। अगर आप अग्निवीर के लिए फॉर्म भरते तो यहाँ पे आपको जो भी पद रहता, जैसे टेक्निकल रहता या क्लर्क रहता तो 12वीं आता, 12वीं जानकारी भरते। अगर आप जीडी के लिए भरते तो जीडी में आपका 10वीं आता। तो इस तरह से आपको एक एक क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो पहले हम 12वीं चूज करेंगे और फिर यहाँ पे हम बताएंगे किस बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। तो यहाँ हम स्टेट बोर्ड चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, फिर यहाँ पे हम जो है रोल नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। ये सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर में एक सीरियल नंबर होता है, वो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लिखना है यहाँ पे, और रोल नंबर तो पता ही होगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो भी जानकारी देंगे सही सही देंगे और 12th का जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग देंगे और यहाँ ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये जानकारी ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में शो हो रहा है।
अगर आप मान लीजिए अग्निवीर के लिए फॉर्म भरते तो उसमें जो भी आपका क्वालिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10वीं या 12वीं जो भी होता है बारी बारी से ऐड करना होता है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना है, तो एक एक सब्जेक्ट आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लिखा हुआ है, जैसे एक नंबर पे आपका मान लीजिए सपोज आप देखेंगे तो आपका इंग्लिश रहता है, तो आप पहले यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे, ठीक। और उसकी वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपका क्या है, तो मान लीजिए इस कैंडिडेट्स का जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स आपका इंग्लिश में सपोज मान लीजिए इनका जो है हम देख पा रहे हैं 44 नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 44 नंबर, और आउट ऑफ 100 रहता है, हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करते ही यहाँ पे जो है इनका ये वाला कॉलम इंग्लिश वाला ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे वो ऐड होगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपका शो करेगा, थोड़ा सा वेट करना आपको, ऐड ऑटोमेटिक होगा। ऐड होते ही यहाँ एक यहाँ और ब्लैंक जो है रो कॉलम बन जाएगा, तो हमने क्लिक कर दिया ऐड न्यू रो पे, वो थोड़ा सा ऐड हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस इस तरह से जो है आपका ऐड होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट ऐड किया ओके करेंगे। ओके करते देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऐड हो गया। अब हमको जो भी अगला विषय है जैसे हिंदी है इसके बाद, तो हम हिंदी को यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके बारी बारी से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस सारे सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे आप बारी बारी से ऐड करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है बारी बारी से सभी विषय को ऐड कर लिया। अगर आप एक्स्ट्रा में भी विषय रखते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी है मैथ हो सकता है या और कोई विषय हो सकता है, तो आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद से आप यहाँ 7 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ 7 कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आप ये कंटिन्यू करेंगे आपके जो प्रोफाइल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफाइल वो सब मैच करेगा, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका फॉर्म आगे जो है प्रीव्यू खुल के आएगा। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने के बाद से। ये देखिए आ गया है। अब हमको एग्जाम सेंटर आएगा, तो एग्जाम सेंटर हमको बताना है कि फर्स्ट चॉइस कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बिहार डाला हुआ है। अब बिहार में जो भी हम एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं यहाँ पे हमारा इस तरह से शो हो जाएगा, हम इसका चुनाव करेंगे। सेकेंड चॉइस आपका क्या रहेगा, ऐसे करके आपको जो भी एग्जाम सेंटर से चूज कर लेने हैं, जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके 5 को चॉइस देना है आपको। आपने फॉर्म कैसे भरा, खुद से भरा या थ्रू साइबर कैफे या एजेंसी, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। सीई क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, मतलब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा रिटन वाला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो अंग्रेजी में रखेंगे कि हिंदी में रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। और फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद से फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह सब जानकारी भर के, तो आप यहाँ पे अगला पेज देखेंगे आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू चेक करेंगे, अगर वहां कुछ गलती है तो आप उसको सुधारेंगे बैक जाके, नहीं गलती है तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते समय आप देखेंगे तो आपके पास पे बटन है, एडिट बटन है, तो अगर आप पे करेंगे तो पे क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई गलती है तो एडिट करेंगे। कैंसिल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, तो आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको क्या करना है यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही फ्रेंड्स आपका जो भी पेमेंट लग रहा है यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई हो चुका है फाइनल। अब आप जाके एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं।